हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्या रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन क्लोज करने पर बिजली का बिल ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा या फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। या फिर अगर आपके घर में एसी लगा हुआ है तो एसी का जिस कमरे में लगा हुआ है अगर आप उसका गेट बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं तो क्या एसी से बिजली का बिल ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। और हमारा जो रेफ्रिजरेटर होता है वो कितने वाट का होता है, 1 यूनिट बिजली कितने देर में खर्चा हो जाएगा। आज के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझेंगे और डिस्कस करेंगे इसी बात पर कि रेफ्रिजरेटर का अगर डोर बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं तो क्या वाकई में बिजली का बिल ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा। या फिर एसी अगर आप घर में लगा हुआ है तो एसी जिस कमरे में लगा हुआ है अगर आप उसका गेट बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं, बार बार आ जा रहे हैं, तो क्या बिजली का बिल वाकई में ज़्यादा आएगा या फिर कम आएगा या फिर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होता है आजकल की डेट में सभी घरों में वो कॉमन हो गया है। हर घर में आपको रेफ्रिजरेटर आपको ज़रूर मिलेगा। किसी के यहाँ बड़ा मिलेगा हाई वाट का, किसी के यहाँ कम मिलेगा। अब दोस्तों जो नॉर्मली जो घरों में यूज होता है वो 250 वाट का होता है। अब अगर 250 वाट का अगर आपका रेफ्रिजरेटर है तो वो 1 यूनिट बिजली 4 घंटे में खर्चा कर लेगा। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू 4 घंटा चलता रहता है तो 1 यूनिट बिजली आपका ख़त्म हो जाएगा। और फ्रिज एक ऐसा उपकरण होता है जो 24 आवर्स वो रनिंग में रहता है। अगर गर्मियों का दिन है तो वो कंटिन्यू रनिंग में होता है और जो उसका टेम्परेचर होता है वो हमेशा हाई पर सेट करके रखते हैं। अगर ठंडी है तो ठंडी में उसको 2 पर या फिर 3 पर सेट करके रखते हैं, लेकिन अगर गर्मी का समय है तो वो हाई टेम्परेचर पर सेट होता है। यानी कि उसकी जो कूलिंग होती है उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि ताकि उसकी कूलिंग जो है वो डाउन हो जाए और जो हमारा पानी रखा हुआ है या फिर कोई भी खाने पीने का सामान रखा हुआ है वो हमारा ठंडा रहे, ख़राब ना हो। अब दोस्तों अगर 250 वाट का अगर आप 4 घंटे कंटिन्यू चल रहा है तो 1 मिनट बिजली खर्चा हो जाएगा। अब दोस्तों इसी हिसाब से आप 24 घंटे का निकाल लेंगे और इसी हिसाब से आप 1 महीने का या फिर 1 साल का आप निकाल लेंगे बहुत ही ईजिली। दोस्तों अगर आपको कैलकुलेशन अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा कि एक दिन का फ्रिज से कितना कंजप्शन होता है बिजली का बिल का। अब दोस्तों क्या होता है कि जो आपका रेफ्रिजरेटर है आपने मान लीजिए कि गर्मी का समय है, आपने उसको 16 डिग्री पे सेट कर दिया है। अब 16 डिग्री पे आपने सेट कर दिया, अब अगर आप उसे बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं तो क्या होगा, जो उसकी कूलिंग होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो 16 डिग्री पे सेट है या फिर आपका एसी है वो 16 पे सेट है। अब अगर आप कमरे का जो दरवाज़ा है उसे आप बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो जो टेम्परेचर है 16 डिग्री पे वो कंटिन्यू मेंटेन नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब तक मेंटेन नहीं होगा तब तक आपका एसी का जो कंप्रेसर होता है वो चलता रहेगा। इसी हिसाब से जो आपका रेफ्रिजरेटर है अगर आप उसको बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं तो जो आपने उसकी कूलिंग सेट कर रखा है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। और जब तक मेंटेन नहीं हो रहेगा तब तक आपका जो कंप्रेसर लगा होता है, दोस्तों आप साइड में कंप्रेसर देख रहे होंगे इसका, वो कंटिन्यू रनिंग में रहेगा और कंप्रेसर का जो वाटेज होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, वो 250 वाट पूरा आपका रेफ्रिजरेटर होता है, लेकिन कंप्रेसर जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है कूलिंग करने के लिए। अब जब आपका कंप्रेसर कंटिन्यू रनिंग में रहेगा, कंटिन्यू ऑन रहेगा, तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अगर आप उसके रेफ्रिजरेटर के डोर को बार बार ओपन और क्लोज कर रहे हैं या फिर आप एसी के जिस कमरे में आपका लगा हुआ है अगर उसका आप गेट बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं तो आपका बिजली का बिल दोस्तों ज़्यादा आएगा। क्योंकि नॉर्मल में आपका जो बिजली का बिल आ रहा है वो 4 घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्चा हो रहा है। अब अगर आप उसे बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं तो आपका ये 2 घंटे भी हो सकता है या फिर 1 घंटे भी हो सकता है। 2 घंटे में 1 यूनिट बिजली खर्चा हो जाएगा या फिर 1 घंटे में भी हो सकता है। अगर आप नॉर्मली अगर आप यूज़ कर रहे हैं, बार बार नहीं खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो आपका नॉर्मल बिजली का बिल आएगा, मतलब जितना उसका कंजप्शन होगा उतना ही बिल आएगा। लेकिन अगर आप रेफ्रिजरेटर के डोर को बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं तो बार बार ओपन क्लोज करने से कंप्रेसर कंटिन्यू रनिंग में रहेगा। क्योंकि रेफ्रिजरेटर में भी कंप्रेसर होता है और हमारे एसी में भी कंप्रेसर ही होता है। कंप्रेसर दोनों में होता है। कंप्रेसर उसको कंटिन्यू ठंडा रखता है, कंप्रेसर हमारा कंटिन्यू रनिंग में रहता है। इस वजह से अगर कंप्रेसर कंटिन्यू हमारा रनिंग में रहेगा तो बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। अब दोस्तों रेफ्रिजरेटर में दूसरी प्रॉब्लम्स क्या आती है कि अगर रेफ्रिजरेटर आप बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं उसके गेट को
तो जो उसका कूलिंग है, जो उसमें गैस होता है, वो गैस भी हमारा ख़राब हो जाता है, लीक हो जाता है। अब आप गैस को दोबारा भरवाएंगे तो दोस्तों नॉर्मली गैस भरने के लिए 600 रुपये से 700 रुपये लगते हैं, ठीक है। अब दोस्तों वो 600 रुपये तो आपको देना ही है। अगर मान लीजिए रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया, कूलिंग नहीं हो रहा है, तो वो 600 रुपये तो आपको देना ही है। साथ में आपका जो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से आप ओपन क्लोज कर रहे हैं, वो भी आपको ही पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि रेफ्रिजरेटर को आप बार बार ओपन क्लोज ना करें। अगर ज़्यादा ओपन क्लोज करेंगे तो आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, आप हमेशा परेशान हो जाएंगे गर्मियों में। या फिर एसी को अगर आप जिस कमरे में लगा हुआ है, आप उसके गेट को बार बार ओपन क्लोज कर रहे हैं, तो आपका जो 16 डिग्री टेम्परेचर सेट है वो बराबर मेंटेन नहीं रहेगा। और जब तक मेंटेन नहीं होगा तब तक आपका कंप्रेसर चलता रहेगा, रनिंग में रहेगा, और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों आगे से इस बात को ध्यान रखिएगा कि रेफ्रिजरेटर के डोर को बार बार आपको ओपन क्लोज नहीं करना है। कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम दें, जब वो कूलिंग बराबर मेंटेन हो जाए तभी आप खोलें, बार बार ओपन क्लोज ना करें। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसे लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।